बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पहली दफ़ा मेरे पास आई है ये जो चाइना पीसीबी, जिसे हम कहते हैं कि चाइना पीसीबी के नाम से ये वाली किट मेरे पास आई है। तो मैंने कहा कि चलो अपने यूट्यूब वाले दोस्तों के लिए इसके बारे में आपको बता दूं कि जो नॉर्मल हमारी लोकल किट चल रही है और ये वाली जो है इसमें क्या फ़र्क है और क्या फ़वाइद इसके हैं और क्या नुकसान इसके हैं, क्या हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। अगर इस्तेमाल करनी है तो हम किस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करें और क्या क्या इसके अंदर बेहतरी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा ख्याल है, तो बाकी एक्सपर्ट लोग बता सकते हैं। जो भी मैं कहूँगा ये मेरा होगा, जो मैंने व्यू किया होगा उसके मुताबिक होगा। सबसे पहले आपके पास रिपेयर होने के लिए किट आती है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे एक डायोड लगाए। ये इधर से जो सप्लाई आ रही है आपकी कैपेसिटरों की, हाई वोल्टेज आ रहे हैं, ग्राउंड कॉमन ही होती है इसकी, नेगेटिव इसके साथ ही, और पॉजिटिव इस डायोड के ज़रिए इन होती है। ये डायोड मुख्तलिफ शेप में आता है, हीट सिंक के ऊपर भी लगाता है, तो इस तरह आता है। वो आपने ट्रेस लेना है किस जगह पे है। ये डायोड इन कैपेसिटर्स को सप्लाई दे रहा होगा, तो आपने इसको एक साइड निकाल लेनी है और यहाँ पे इसके ऊपर आपने कैपेसिटरों के ऊपर वोल्टेज डीसी वोल्ट देने हैं टेस्ट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेन के ऊपर ब्रिज लगा के दिए हैं, तो आपने अभी यहाँ मेन पे नहीं देने, बल्कि इन जगह पे आपने देने हैं कैपेसिटरों के ऊपर वोल्टेज टेस्ट करने की खातिर। और सबसे पहले आपने ये यहाँ पे वोल्टेज देने हैं। इसके बाद आपने ये टीएलपी की इधर वाली साइड है, ये एक साइड उठा देनी है। आपने कंट्रोलर निकाल देना है, आपने एलसीडी के जैक निकाल देने हैं। यानी कि कोई चीज़ भी जो ओवर वोल्टेज की वजह से डैमेज हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपने निकाल देनी है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको सप्लाई देनी है, सीरीज़ में सप्लाई देंगे, ये चार्ज होंगे कैपेसिटर। चार्ज होने के साथ ही ये रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं 3-4, ये थोड़े से वोल्ट लेके बना के, तो इस जो 3844 है इसका चॉपर का कंट्रोलर, तो इसको पावर सप्लाई जाती है। जैसे ही थोड़ी सी पावर सप्लाई इसको मिलती है तो ये एक्टिव होता है, चॉपर को पल देता है और थोड़ी सी साउंड भी उस वक्त आती होती है। तो जैसे ही इसको पल जाएगी तो ये अपना करंट जनरेट करेगा। करंट जनरेट करेगा तो इसी के अंदर से ये मुख्तलिफ जो इसके अंदर वाइंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी वाइंडिंग्स हैं, एक वाइंडिंग इसको करंट प्रोवाइड करती है जो कि पावरफुल करंट होगा, जो इसके लिए 12-13 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये मेरा ख्याल ये डायोड लगा है, इसके थ्रू ये इधर इसको करंट आएगा। जैसे इसको करंट मेन पावर पूरा करंट आ गया तो ये अपनी जनरेशन शुरू कर देगा। और ये क्या करेगा, इस वाले कैपेसिटर, ये वाली जो वाइंडिंग है, यहाँ से ये फीडबैक लेगा, PC 817 को जाएँ और ये इसको फीडबैक दे, और इस तरह करके ये अपने वोल्टेज मेंटेन करेगा। यानी कि ये वाली जो एक कॉइल है ये इसके फीडबैक की है कि कितने वोल्ट आउटपुट के ऊपर आ रहे हैं, और वो उस लिहाज से इसको चॉपिंग करवाएगा, पल्से देगा, ताकि हमारे आउटपुट पे वोल्टेज बैलेंस रह सके। अच्छा, सबसे पहले आपने ये दे दिया। ये देने के बाद आपने देखना है कि आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट हुए या नहीं हुए। अगर आउटपुट के ऊपर वोल्टेज जनरेट हुए और थोड़ी सी पल्स आई और बंद हो गया, तो फिर आपने ट्रेसना है कि ये वाली सप्लाईज़, क्योंकि ये तो आपने उतार ही दिया, IGBT कहीं शॉर्ट तो नहीं है, यानी कि कोई ना कोई शॉर्ट होगी। जितने ये डायोड लगे हैं ना, इनके ऊपर आपने चेक करना है कि कोई भी एक वाइंडिंग जो कि करंट आउट कर रही है वो शॉर्ट है। शॉर्ट होने की वजह से एक दफ़ा वो जनरेशन दे रही है और वो बंद हो रहा है, ओवर करंट होके वो बंद हो रहा है। अगर आपने ये शॉर्ट भी क्लियर कर लिया कि यार कोई चीज़ शॉर्ट भी नहीं है, तो फिर आपने ये वाली जितनी रेजिस्टेंसें हैं, ये जितने जितने नंबर लगे हुए हैं, उनको आपने निकाल के चेक करना है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू की है या नहीं है। अगर चेंज तो नहीं हो चुके, ओपन तो नहीं हो चुके, वो क्लियर करना है। या फिर आपने ये दोनों ICs चेंज कर देने हैं। ये चेंज करने के बाद कैपेसिटरों को चेक कर लेना, कहीं कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, 7805 तो नहीं शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये एक LM जो लगे होते हैं 393 और 483 जो भी हैं, ये इनको देख लेना शॉर्ट तो नहीं है। कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो ये चलेगी, बंद होगी। अच्छा, इसके बाद आपने 7805 पे आउटपुट पे देख लेना 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। उसके अलावा यहाँ ये फ़ैन की सप्लाई है, फ़ैन के वोल्ट देख लेने हैं। और नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपने इसकी जो उठाई हुई होंगी पिनें, तो इस साइड पे यानी कि 31-20 की पिन नंबर 5 और 8 के ऊपर, सब के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा जी,
अगर वोल्ट आ रहे हैं और इन दोनों के अगेंस्ट 30 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा हैं तो समझ लें कि आपकी जनरेशन ज़्यादा हो रही है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इस फीडबैक को कंट्रोल करते हुए आपने अपने वोल्टेज मेंटेन करने हैं। जैसे कि ये मेरे ख्याल में ज़्यादा था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगाई हुई थी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 50K की, 51K की लगी हुई, उसके ऊपर 1 मेगा ओम की मैंने और रेजिस्टेंस लगाई है ताकि यहाँ पे मेरे वोल्ट तकरीबन 35-36 वोल्ट बन रहे थे, तो मैंने 30 वोल्ट इसके किए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये वाली वाइंडिंग्स ये वोल्ट जनरेट करती हैं, लेकिन एक वाइंडिंग जो है वो नेगेटिव 9 वोल्ट जनरेट करती है, वही वाइंडिंग पॉजिटिव 15-14 वोल्ट भी जनरेट कर रही होती है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के एक वाइंडिंग ये मुकम्मल होती है। दूसरी वाइंडिंग ये, तीसरी वाइंडिंग ये। एक वाइंडिंग हमारे ये दोनों लो साइड के, एक ये और ये दोनों लो साइड के IGBT हैं। एक वाइंडिंग इसको करंट प्रोवाइड कर रही है नेगेटिव 9 वोल्ट और पॉजिटिव 14-15 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, और ये दोनों एक ही वाइंडिंग के ऊपर हैं। ये हाई साइड के लहदा वाइंडिंग के ऊपर है। ये होगा और ये होगा। ये इनमें आप ट्रेस लेना, मैंने इतना डीप नहीं देखा।